आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 7:20 हो चुके हैं। आप सुनेंगे वातायन। वातायन में आप सुनेंगे वार्ता सत संस्कार निर्माण में माता पिता की भूमिका। वार्ताकार है रितेश जैन। सत संस्कार निर्माण में माता पिता की भूमिका। कोमल वस्तु पर प्रभाव अत्यंत शीघ्र किंतु स्थायी पड़ता है। छोटे कोमल पौधे को माली जैसा चाहता है वैसे झुका देता है। कच्चे मिट्टी के बर्तन को कुम्हार अपनी इच्छानुसार आकृति दे डालता है। ठीक यही दशा बालकों की है। उसकी प्रकृति, उसकी बुद्धि, उसका स्वभाव, मस्तिष्क, हृदय इतने सरल और कोमल होते हैं कि उन पर आप जो संस्कार डालना चाहें डाल दीजिए। आपको किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ेगा। बालकों का हृदय उस स्वच्छ एवं उज्जवल वस्त्र के समान है और उनका मानस पटल कोरे कागज सम है जिस पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा है। इस अवस्था में जैसी क्रियाएं बालक देखेंगे, परिवेश की वे समस्त बातें, धारणाएं, विचार और तरीके संस्कार रूप में परिणत होकर मानस पर अंकित हो जाते हैं। वह उन समस्त क्रियाकलापों का बिना तुलनात्मक अध्ययन किए अपनी दिनचर्या का अंग बनाता चला जाता है और स्थायित्व प्रदान करता चला जाता है। प्राणियों में संस्कार दो तरह से आते हैं, एक तो जन्म जन्मांतरों से और दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ियों से। दोनों प्रकार के संस्कारों से नई पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। संस्कार है क्या? व्यक्तित्व का वास्तविक निर्माण संस्कारों के द्वारा ही होता है। मानव के लिए जिन सत संकल्पों, सत प्रेरणाओं और सद्भावनाओं की आवश्यकता हुआ करती है, उन्हीं को मानव मन में संस्कारित करने का नाम संस्कार है। संस्कार शब्द स्वतः ही किसी कृत्य के सुयोग्य ढंग से संपादित होने करने का द्योतक है। संस्कारशीलता से अभिप्राय ऐसे वातावरण के निर्माण से है जिसमें बालक जीवन के मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं से भली भांति अवगत हो सके और उन्हें पारिवारिक और सामाजिक जीवन में चरितार्थ कर सके। आज के भौतिकवादी युग में पाश्चात्य सभ्यता की अंधानुकरण की होड़ में सम्मिलित होती युवा पीढ़ी पर दृष्टिपात करें तो हम कुछ सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि आखिर यह सभ्यता इस युवा पीढ़ी को किस मंजिल पर ले जाएगी। पश्चिम का जिसने भी अंधानुकरण किया है उसका अवसान ही हुआ है। प्रकृति में भी स्पष्ट उदाहरण है कि प्राची से उदित भास्कर जगत को प्रकाश ताप प्रदान करता है, पर वह धीरे धीरे पश्चिम का अनुकरण करता है तो अस्त हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। एक महा तेजस्वी, महाप्रतापी नक्षत्र की ऐसी दुर्दशा होती है तो फिर हमारी क्या बिसात। अस्तु, एक शिशु को गर्भ में और जन्म के पश्चात जैसे संस्कार प्राप्त होते हैं वैसे ही उसका निर्माण होता है। घड़ा तो कच्ची मिट्टी से बनता है, पक्की से नहीं। इसी प्रकार बचपन में ही बच्चों में संस्कार डाले जा सकते हैं, बड़े होने पर नहीं। यदि एक वृक्ष टेढ़ा उगा है तो वह इसलिए कि जब वह छोटा था उसे किसी ने सीधा नहीं किया। अच्छे संस्कार ग्रहण कर जब बालिका विवाह के बाद अपना घर संभालती है तो उसका घर सुख का सागर बनता है, वहां स्वर्ग का निवास होता है। इसलिए इस भौतिकवादी युग में सत संस्कारों की महती आवश्यकता है। बालक के संस्कारों में विभिन्न घटक प्रभावशाली होते हैं। इनके महत्व और दायित्व को स्वीकारा गया है। माँ की गोद, पिता का संबल और सानिध्य, पारिवारिक परिवेश बालक को संस्कारित करते हैं। पड़ोस और समाज के पश्चात विद्यालय अति महत्वपूर्ण संस्था है। बालक को अबोध से सुबोध नागरिक बनाने में ये सभी घटक अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें से किसी घटक की कमजोरी या उत्साह बालक के भावी जीवन में परिलक्षित होते हैं। बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार, अपने माता पिता के संरक्षण में रहकर बहुत कुछ सीखता है।
उसका अधिकांश समय परिवार के साथ ही व्यतीत होता है। माता को उसका पहला गुरु और पिता को उसका दूसरा गुरु माना गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में माता को निर्माता अर्थात संस्कार का निर्माण करने वाली माना गया है। बच्चों को जन्म देने वाली माँ तो होती ही है, वही नवजात की प्रथम शिक्षिका और मित्र भी होती है। बच्चे के लिए पिता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान माँ का है। माँ को प्रथम आचार्य, प्रथम विद्यापीठ और चरित्र की प्रधान शिल्पी कहा गया है। विनोबा जी बचपन के संस्कारों को वज्र लेप मानते हैं। इन संस्कारों को माता ही बनाती है। हमारे शास्त्रकारों ने माता को एक सांचा माना है जिसमें इच्छानुसार संतान ढाली जा सकती है। इस संबंध में एक बौद्धिक वैज्ञानिक ने कहा भी है, जब तक संतान माँ के गर्भ में रहती है तब तक उसके शरीर तथा मन को अपनी इच्छानुसार ढाला जा सकता है। माँ द्वारा बालक का सिर्फ पालन पोषण ही नहीं होता, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। माता के स्वभाव की बच्चे पर गहरी छाप पड़ती है। माँ का स्वभाव न सिर्फ उसके दूध के साथ ही बच्चे में घुलने मिलने लगता है, वरन गर्भावस्था में भी जननी के स्वभाव का शिशु पर प्रभाव पड़ता है। माँ की मानसिक भावनाएं और विचार गर्भस्थ शिशु पर सुनिश्चित छाप छोड़ते हैं। प्रसव उपरांत भी शिशु पर माँ के स्वभाव का सहज असर पड़ता रहता है। सौम्य, मृदु, मधुर, शिष्ट, शालीन, गंभीर, प्रसन्न, सहनशील, प्राणवान, जागरूक, तेजस्विनी माताएं बच्चे पर अनजाने ही अच्छा प्रभाव डालती रहती हैं, जबकि चिड़चिड़ी, क्रोधी, झगड़ालू, स्वार्थी, छलपूर्ण स्वभाव वाली माताओं के शिशु इन्हीं अवगुणों को अपनाते हैं। शिशु माँ के उपदेशों पर नहीं, क्रियाकलापों पर ध्यान रखता है। माँ शिशु के लिए आकर्षण, जिज्ञासा और अनुकरण का केंद्र है। शिशु माँ के आचरण को अत्यधिक बारीकी से देखता, गहराई से समझता और तीव्रता से सीखता है। उसके उठने, बैठने, देखने, चलने फिरने और लेटने सोने का ढंग, हाव भाव, मुख मुद्रा, बोलने वाले शब्द और स्वर का उतार चढ़ाव, खाने पीने, भोजन चबाने आदि ढंग को बच्चे अपनी सूक्ष्म शक्ति के साथ सावधानी से देखते हुए आंकते और याद करते रहते हैं। यदि माँ बच्चे को सच बोलने का उपदेश देती नहीं अगाती, पर स्वयं बेहिचक झूठ बोलती है, तो बच्चे निश्चित ही झूठ बोलना सीखेंगे। हाँ, साथ ही वह सत्य बोलने का उपदेश देना भी सीख सकता है। यदि माँ अश्लील शब्द बोलती है, गालियां देती है अथवा चीख कर बोलती है, तो बच्चों में भी ये आदतें विकसित होंगी। यहाँ माता की मुख्यता से वर्णन करने से पिता की भूमिका गौण नहीं हो गई है, अपितु वह और भी बढ़ गई है कि पिता अपने परिवार के वातावरण को इसके अनुरूप बनाए, ताकि दोनों मिलकर बच्चों को संस्कारित कर सकें। माता पिता की बालक को दया, सेवा, निर्भीकता, परोपकार आदि अच्छे संस्कारों की भावनाओं से भर सकते हैं। बच्चा तो कोमल डाली के समान होता है, जिसे माता पिता चाहे जैसा मोड़ दे सकते हैं। जो माता पिता संतान के बिगड़ जाने के कारण देखकर रोया करते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह कष्ट उन्हें इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि जो वक्त बच्चों को ढालने का था उसे उन्होंने खो दिया। जब कोई वस्तु ढल रही हो तभी तो उसे पहले से बने सांचे में डालकर ढाला जा सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। उन्हें थोड़ा समय निकालकर बच्चों में अच्छे संस्कार भरने होंगे। उन संस्कारों को समयानुकूल परिष्कृत करने का अवसर दिया जाकर उन्हें स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और उच्छृंखलता के मध्य भेद करने का भी मौका दिया जाना अपेक्षित होगा। बालक घर से बाहर निकलकर कई अच्छी बुरी बातें सीख जाता है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि गलत बातों पर उन्हें समझाएं, यदि आवश्यकता पड़े तो दंड भी दें। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बचपन में सर्वाधिक निकटता माता पिता की होती है, इसलिए सत्संस्कार निर्माण में माता पिता की अहम भूमिका होती है। अब
अभी आपने वार्ता सुनी सत संस्कार निर्माण में माता पिता की भूमिका। वार्ताकार थे रितेश जैन।